और अब महाराष्ट्र की सियासत की बात। महाराष्ट्र में क्या शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन खतरे में है? ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात की अटकलों से खड़ा हुआ। हालांकि एनसीपी ने ऐसी किसी भी मुलाकात की बात से इनकार किया है और इसे सिर्फ अफवाह बताया है। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। शरद पवार के अहमदाबाद में खुफिया मुलाकात के बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार करके अमित शाह ने इस अफवाह को सियासी हलकों में और हवा दे दी। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनाने के पीछे शरद पवार की बड़ी भूमिका रही है और पिछले कुछ दिनों से एनसीपी और शिवसेना के बीच तनाव की खबरें आने लगी हैं। वैसे इन खबरों को दोनों दलों ने बीजेपी की साजिश करार देते हुए सरकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। एनसीपी ने इस बात से इनकार किया कि अमित शाह के साथ कोई बैठक भी हुई थी। गुजरात के एक अखबार भास्कर में जिस तरह से खबर छापी गई कि पवार साहब प्रफुल्ल पटेल अमित शाह से मिले, हमें लगता है 2 दिन से ट्विटर पे अफवाहें फैलाई जा रही थी। ये मात्र अफवाह है, इस तरह की कोई भी मुलाकात नहीं हुई। उधर इतवार को अनिल देशमुख के खिलाफ शिवसेना के अखबार सामना का रुख और कड़ा दिखा। शिवसेना के सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने लिखा कि देशमुख को इत्तेफाक से गृह मंत्री का पद मिल गया। जयंत पाटिल और दिलीप वालसे पाटिल के इनकार करने के बाद शरद पवार ने ये पद देशमुख को सौंपा। कोई भी संदेहास्पद लोगों के नजदीक रहकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकता। अगर सचिन वाजे जैसा जूनियर ऑफिसर मुंबई पुलिस आयुक्त के दफ्तर से उगाही का रैकेट चला रहा था तो गृह मंत्री को इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी? अनिल देशमुख जी 5 बार विधायक चुने गए, 18 साल वो राज्य मंत्री और मंत्री पद पे रहे और पवार साहब ने सोच समझ के उन्हें जिम्मेदारी दी। वो एक्सीडेंटल गृह मंत्री नहीं है। इस बीच अनिल देशमुख का कहना है कि उन पर पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच एक रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सहयोगी दल आने वाले हफ्तों में बैठकर बेहतर तालमेल की कोशिश करेंगे ताकि सरकार पर कोई आंच न आए। दिल्ली में राजीव रंजन के साथ मुंबई से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।